नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी का शीर्षक है तीसरा पड़ाव। दरवाजे की घंटी बजी। पोस्टमैन ने शोभा को चिट्ठी पकड़ाई। सुमन की चिट्ठी थी। वह चहक उठी। इतने सालों बाद वह जल्दी जल्दी चिट्ठी पढ़ने लगी। प्रिय शोभा, तुमसे मिले 30 वर्ष हो गए और मेरी शादी को भी उतने ही वर्ष गुजर गए। मैं अब रांची से दिल्ली आ गई हूँ। दिल्ली में एक साहित्यिक आयोजन है जिसमें तुम्हें कथा साहित्य पर कुछ बोलना है। इधर उधर से हम अवश्य एक दूसरे के बारे में जान रहे हैं, पर मिलने का बहुत मन हो रहा है। प्लीज़ सुभी आ जाओ। मुझे मालूम है कि तुम आजकल अकेली हो। 30 वर्षों का लेखा जोखा भी बाकी है और तुम्हारे लिए एक सरप्राइज़ भी है। पता और फ़ोन नंबर लिख रही हूँ। तुम्हारी सुमन। स्कूल में लेकर कॉलेज तक सुमन और शोभा की जोड़ी प्रसिद्ध थी। दूसरी लड़कियों से कुछ अलग थलग सी थी दोनों। शोभा कहानियाँ लिखती तो सुमन कविताएं। दोनों अपना लिखा हुआ एक दूसरे को ही सुनाती रहती। फिर घंटों बहस भी होती। कॉलेज जाने के 2 साल बाद ही इनकी जोड़ी टूट गई। सेकेंड ईयर के बाद शोभा के लिए लड़का मिल गया और उसके मम्मी पापा ने शोभा के रोने धोने की परवाह किए बगैर उसकी शादी रचा दी। सुमन आगे पढ़ती गई। पढ़ाई अधूरी रह जाने के गम को मन में दबाए शोभा अपनी घर गृहस्थी में रम गई और करती भी क्या। इस बीच एक दिन सुमन की शादी का निमंत्रण मिला। उसके पति विदेश में पढ़कर आए थे और रांची के किसी बड़े कॉलेज में प्रोफेसर थे। सुमन ने भी पीएचडी कर ली थी और किसी स्थानीय कॉलेज में थी। शादी में बच्चों को लेकर शोभा जैसे तैसे फेरों के समय तक पहुंच पाई, इसलिए सुमन से कुछ अधिक बात नहीं हो पाई थी। खुश थी सुमन। ससुराल वाले ने सोने से लाद दिया था। बस वही शोभा की सुमन से अंतिम मुलाकात थी। रांची के पते पर 1-2 पत्र लिखे, पर कोई उत्तर नहीं मिला। बस इधर उधर से छीट-फूट समाचार अवश्य मिलते रहे, जिसमें सुमन के मां न बन पाने की चर्चा भी थी। सुमन को धन मिला, औलाद नहीं, और शोभा के पति की मामूली सी नौकरी और 4 बच्चे के साथ सिलाई कढ़ाई करके उसकी सिखाकर दिन काट रही थी। इन सारी परेशानियों के बीच लेखन तो बस नाम मात्र ही रह गया। इस बीच अचानक मामूली सी बीमारी में पति दर्शन नहीं रहे। वह ठगी सी रह गई। बच्चों का जीवन संवारना था, वह भी अकेले। दिन रात मेहनत करके बच्चों को पढ़ाया, बेटियों की शादी की। बेटे ने अपने जीवन साथी का चुनाव स्वयं कर लिया। बस उसके बाद धीरे धीरे वह दिन ब दिन अकेली होती चली गई। सुमन का पत्र पाकर शोभा दिल्ली जाने का मन बना लिया। स्टेशन पर दोनों ने कुछ पल की दुविधा के बाद एक दूसरे को पहचान लिया और गले लग गई। वर्षों बाद मिलने की खुशी में दोनों की आंखों से आंसुओं की धार बह चली। घर आने पर दरवाजा खोलकर कोई पर्दे की ओट में छुप गया। दरवाजे के अंदर शोभा के कदम रखते ही कोई उससे लिपट गया। अरे भाई, चेहरा तो दिखाओ, आखिर कौन हो तुम? शोभा चौंक कर बोली। बेल की तरह लिपटी किरण ने चेहरा ऊपर उठाया तो शोभा के मुंह से आश्चर्यचकित चीख निकल गई। किरण, कहाँ थी इतने सालों तक? यही था तुम्हारे लिए सरप्राइज। सुमी खिलखिला उठी। हाई स्कूल तक किरण भी इन दोनों के साथ थी। तीनों नाश्ते और खाने के बीच गप्पे भी मारती रही और एक दूसरे के बदन के भराव को देख देख कर अपने स्कूल कॉलेज के दिनों को याद करती रही, जब तीनों दुबली पतली छड़ेरी थी। रात हो चुकी थी। तीनों फुर्सत पाकर बैठी तो गुजरा वक्त परत द परत खुलता चला गया। 25 वर्षों तक पति धीरज के साथ सुमन नार के जीवन जीती रही। नपुंसक धीरज खुद को सही सिद्ध करने के लिए नए नए उपाय अपनाता और दूसरों के साथ उसके अनैतिक संबंध और बांझ बता बताकर जलील करता रहता। सुमन की नौकरी तो शादी के तुरंत बाद ही धीरज ने छुड़वा दी थी। एक तरह से सुमन को कैद करके रख दिया गया था। धीरज ने जैसे तैसे वह नार के जीवन से माँ के यहाँ आई कि कुछ सुकून मिल जाए, पर वह भी नसीब न हुआ। कुछ ठहरकर सुमन बोली, तुम्हारे बच्चे तो हैं, मेरे पास तो वह भी नहीं। शोभा कुछ देर तक फीकी हंसी हंसती रही। हंसते हंसते वह सिसक उठी। थोड़ी देर बाद अपने आप को संभालते हुए बोली, इस मामले में तुम्हें मालूम है सुमित, तुम मुझसे अधिक भाग्यशाली हो कि तुम्हें कोई कटघरे में खड़ा नहीं करेगा। बच्चे होते तो तुम उस घर से निकल नहीं सकती थी। अगर निकलती तो बच्चे सारा दोष तुम पर ही लगा देते। तुम्हारे बच्चे पिता का महल छोड़कर तुम्हारे इस एक कमरे में रूखी सूखी खाकर रहने वाले नहीं थे। अगर तुम बच्चों के लिए उसी नरक की से जिंदगी गुजार भी देती तो बच्चे अपने पांव पर खड़े होते ही नजरें फेर लेते। वे नहीं देखते कि 60 साल की उम्र में तुम कहाँ जाओगी, कहाँ रहोगी। आजकल अपने पेट से पैदा हुए बच्चे पति से अधिक बेरहम है। तीनों बहुत देर तक सिसकती रही। इस बीच सुमन सबके लिए चाय बनाकर लेकर आई। रात गहराती जा रही थी। किरण की कहानी भी कुछ कम दर्द भरी न थी। माँ बीमार रहती थी, जिससे बड़े भाई की शादी में सारी भागदौड़ मैंने ही की। भाई की शादी इसलिए की गई कि घर संभालने वाली बहू आ जाए।
बहू ने आकर घर नहीं संभाला तो मैं ही घर संभालती रही। इस बीच भाभी के भांजे को मेरी छोटी बहन भाग गई। कल को कोई ऊंच नीच ना हो जाए सोचकर दोनों की शादी कर दी गई। मेरे बाद वाले भाई ने शादी नहीं की। मैं दूसरे नंबर पर थी। चौथे नंबर की बहन ब्याही गई। कुछ दिन बाद 5वें नंबर की बहन भी ब्याही गई। जैसे मैं उन सबकी माँ थी, सारी जिम्मेदारियां निभाती रही। आज की स्थिति यह है कि घर में दो दो भाभियां आ गई है, पर मेरी वहाँ किसी को ज़रूरत नहीं रही। आजकल माँ भी उन्हीं के स्वर में बोलती है, कहती है शादी वादी करके इस घर से चली जा। किरण सिसकने लगी। घर वालों के दिन रात के ताने से तंग आकर मैं यहाँ आ गई। यहाँ रेडीमेड कपड़ों की फैक्ट्री में नौकरी लग गई। किसी तरह जीवन ही गुजारना है ना, सो गुजर ही जाएगा। अब हम 1 से 2 हो गई हैं तो मन की को तसल्ली मिल गई। चलो कोई तो है अपना, अपने जैसा। घड़ी देखी तो सुबह के 4 बज चुके थे। बाहर मॉर्निंग वॉक करने वालों की छीट-फूट आवाज़ें सुनाई दे रही थी। किसी चिड़िया की सुरीली आवाज़ और दूर से जवाब में वैसे ही आवाज़ सुन शोभा सोच रही थी कि हर शहर की सुबह एक जैसी होती है और हर शहर की चिड़ियों का सुबह एक सवाल जवाब भी एक जैसा होता है, पर हर इंसान का जीवन एक जैसा कहाँ होता है। कमरे में एक विधवा, एक सधवा और एक कुंवारी विचार मग्न बैठी है। तीनों उम्र के इस तीसरे पड़ाव पर ठहर गई थी। अब तीनों चुप थी, पर उनके बीच पसरा सन्नाटा बोल रहा था। उस सन्नाटे में आशंका थी, खौफ था और आने वाले दिनों की चिंता गहरा रही थी। उम्र बढ़ रही है, अगर बीमार पड़ गए तो चश्मे का नंबर दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। अगर आंखों ने ही जवाब दे दिया तो कहीं, अगर लकवा अपने पाँव ही नहीं चले तो नौकरी भी कब तक करेंगे। शरीर ढल रहा है, पूंजी कोई नहीं है ही नहीं। 60 की उम्र के बाद कितने दिन कमा पाएंगे, ये सभी प्रश्न उन्हें अंदर ही अंदर मथ रहे थे। एक दूसरे की उपस्थिति से दूर तीनों की सुनी वीरान आंखें छत पर टिकी थी, जैसे वहीं उनका अपना कोई आसमान हो, सूना और खाली खाली आसमान। किरण इतने में उठकर बैठ गई और अरे सुमन उठो, ऑफिस नहीं जाना है क्या? अब कुछ मत सोचो तुम लोग, हम तीनों हैं ना एक दूसरे के पूरक। इसमें से कोई पहले ऊपर पहुंच भी गया तो हम जैसी कोई और आकर इस कारवां में शामिल हो जाएगी। हमारी उम्र की अधिकांश औरतें परिवारों में रहकर भी अकेली और ठुकराई हुई है। सुमन और शोभा उठकर बैठ गई। तीनों अब मुस्कुराकर एक दूसरे की तरफ देख रही थी। तीनों ने एक दूसरे के हाथ कसकर थाम कर रखे थे। आशा करती हूँ कि आज की ये छोटी सी कहानी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि अगली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। धन्यवाद।